रूस से होगी भारतीयों की वापसी। पुतिन ने पीएम मोदी से बातचीत में सहमति जता दी है। अनौपचारिक बातचीत के दौरान सहमति बन गई है। पुतिन के आवास पर कल हुई थी मुलाकात और रूसी सेना में जो भारतीय भर्ती हैं उनकी वतन वापसी होने जा रही है। यह पहला बड़ा आउटकम है सुरभि इस महामुलाकात का। तो अब रूसी सेना में भारतीय सुरक्षित वापसी का जो ये एजेंडा है उसको लेकर इंफॉर्मेशन आपके सामने, क्योंकि खबर जिस लिहाज से सामने आई है उसमें रूस की सेना में कई भारतीय जवानों की भर्ती को लेकर ये खबर थी। अब करीब 200 जवान एजेंट्स के जरिए जिस तरीके से भर्ती हुए उस लिहाज से ये बातचीत समीर बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि नौकरी के लालच में रूस के युद्ध क्षेत्र में इन्हीं भारतीयों को भेज दिया गया। जी हां, पिछले महीने जंग में 2 भारतीय सैनिकों की मौत भी हुई जो रूस के लिए लड़ रहे थे। भारत ने जवानों की वापसी की मांग रखी थी रूस के सामने। पीएम मोदी ने अनौपचारिक चर्चा में पुतिन के सामने यह बात रखी। देश का कंसर्न पीएम मोदी ने पुतिन के सामने रखा और पुतिन ने जवानों की वापसी पर सहमति भी जता दी। हालांकि दोनों देश जवानों की जानकारी डेटा पर जिस तरीके से अब काम करेंगे इसको लेकर एक क्विक रिएक्शन मनीष मैं आपसे चाहूंगी, क्योंकि डेटा के लिहाज से भी अब जिस तरीके से इस युद्ध क्षेत्र के माहौल में ये बड़ी खबर सामने आई है, दोनों के बीच बातचीत भी बहुत इंपॉर्टेंट थी और बहुत जरूरी थी। बिल्कुल, देखिए चूंकि युद्ध क्षेत्र में 2 भारतीय की मौत हो चुकी है। कई दर्जन भारतीय, तकरीबन 200 के करीब भारतीय हैं जो फंसे हुए हैं और हुआ यूं कि एजेंट ने उनको कहा कि हम आपको रूस में काम दिलाएंगे और फिर काम के बहाने वो रूस गए और फिर उनको भेज दिया गया युद्ध क्षेत्र में जहां पर कि वो सेनाओं के लिए अलग अलग तरह के काम करते हैं। इस बारे में जब डिनर पर प्रधानमंत्री मोदी और प्रेसिडेंट पुतिन के बीच में बातचीत हुई, प्रधानमंत्री मोदी ने अपना कंसर्न जताया कि इन भारतीयों को वापस लाना है क्योंकि ये ठीक नहीं है। तो प्रेसिडेंट पुतिन ने भी कहा कि हाँ, हमारी तरफ से कोई सरकारी ऑर्डर नहीं है कि इनको रिक्रूट किया जाए और इसके बारे में जो भी डेटा है आप हमें शेयर करिए और हम जो भी जहां पर भी है उनको तुरंत वहां से रेस्क्यू करेंगे और स्वदेश भेजेंगे। तो साफ तौर पर प्रेसिडेंट पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी के उस कंसर्न का रिस्पॉन्स, बहुत पॉजिटिवली रिस्पॉन्स दिया कि हम तैयार हैं उन सभी भारतीयों को स्वदेश भेजने के लिए जो एजेंट के धोखे में वहां तक पहुंच गए हैं, क्योंकि रूस की सरकार की यह कोई ऑफिशियल पॉलिसी नहीं है कि उन्हें भारत नहीं, लेकिन ऑफिशियली भर्ती हुई थी या नहीं हुई थी, इसको लेकर कुछ क्लैरिटी है क्या मनीष? बिल्कुल क्लैरिटी है। देखिए, जब उनका मोबिलाइजेशन हो या फिर उनकी भर्ती का अभियान हो, उनमें कहीं से भी भारतीय लोगों की भर्ती नहीं हुई थी, लेकिन एजेंट ने उनको दूसरे और काम के लिए, दूसरे और सर्विसेज के नाम पर वो चीन में लेकर गए। उन्होंने कहा कि आपको हम उस इलाके में नई जॉब देंगे और अभी भी ऐसा नहीं है कि वो सेना में बंदूक लेकर हथियार चला रहे हैं, बल्कि उनका जॉब ये है कि वो सपोर्ट सिस्टम के तौर पर काम कर रहे हैं। लेकिन जब वहां गोले बारूद बरस रहे हैं तो ऐसा तो है नहीं कि केवल सैनिक मारे जाएंगे, वहां पर मौजूद भारतीय भी खतरे के निशान में, और जिसके बारे में उन्हें अंदाजा नहीं था। इसीलिए उन्हें वहां से रेस्क्यू कराने के लिए भारत सरकार रूस सरकार के साथ मिलकर काम कर रही है और पता कर रही है कि कौन कौन का। चूंकि ना भारत सरकार को जानकारी थी ना रूस की सरकार को जानकारी थी, इसलिए पता नहीं है कि कौन कहां फंसा हुआ है। जैसे जैसे ये जानकारी मिलती है दोनों सरकार बात करती है और उनको रेस्क्यू कराती है। 10 लोगों को अब तक रेस्क्यू कराया जा चुका है। बिल्कुल, मैं वोरा सर ये समझना चाहूंगी, क्योंकि दोनों की केमिस्ट्री और बॉन्डिंग को जिस तरीके से हम बात कर रहे थे, वन ऑन वन जब ये बातचीत होती है या दोनों के बीच में जिस तरीके से सेंसिटिव इश्यूज भी डिस्कस किए जाते हैं, नो डाउट दे ऑल गो ऑन रिकॉर्ड, लेकिन अब युद्ध के माहौल के बीच में पुतिन के सामने युद्ध को लेकर ही अपनी राय रखना, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखी है अभी तक भी, उसको लेकर विश्व भर में सराहना भी हुई है। आपने एक चीज़ कही है कि इट गोज़ ऑन द रिकॉर्ड। मैम, ये जो फॉर्मल डिस्कशंस होती हैं इसका एजेंडा होता है, दोनों लीडर्स के पास एक स्टेटमेंट होती है प्रिपेयर्ड, वो पढ़ देते हैं। मैंने तो कई मीटिंग्स में भाग लिया है, लेकिन फिर जब वन ऑन वन होती है तो भारत के राजदूतों को बाहर भेज दिया जाता है, उस देश के राजदूत भी चले जाते हैं, सिर्फ एक इंटरप्रेटर होता है, उसमें नोट्स नहीं रखे जाते, उसमें सिर्फ वो आपस में बातचीत करते हैं कि ये हुआ ये हुआ ये हुआ। अब ये जो रिलीज़ हुआ है, हमारे जो लोग वहाँ फंसे हुए हैं, ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। एक बार फिर भारत ने साबित कर दिया है कि माँ भारती अपनी संतान को इस तरह से छोड़ती नहीं है, भूली नहीं है। आपको मालूम होगा, हम लेबनान से वापस लाए, सूडान से लाए, इजराइल से लाए, और जब यूक्रेन से हमने अपने बच्चों को वापस लाना था तो प्राइम मिनिस्टर ने इन्हीं प्रेसिडेंट पुतिन साहब से कहा, कुछ देर के लिए आप बमबारी वहाँ बंद कर दो, हम इनको वापस लाना चाहते हैं। तो ये इनफॉर्मल जो रिलेशनशिप होती है मैम, ये कई बार फॉर्मल रिलेशनशिप से ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। इवन इफ इट डजंट गो ऑन रिकॉर्ड, जो आपने क्लियर करा, बट इनफॉर्मल टॉक्स के दौरान भी सेंसिटिव इश्यूज का डिस्कशन 100% जो सेंसिटिव इश्यूज हैं, दोनों अल्टीमेटली डिसीजन कौन लेगा,
या तो पुतिन साहब लेंगे या नरेंद्र मोदी साहब लेंगे, तो आपस में बात करते हैं कि भाई ये है, ये है, अच्छा ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, और फिर बाद में बाहर आएंगे या फिर बाकी डेलीगेशन अंदर जाती है और फिर फॉर्मल टॉक्स होती है। बिल्कुल बिल्कुल, और इसीलिए अक्सर ये कहा जाता है कि डिप्लोमेसी से इतर इस तरह की जो अनौपचारिक वार्ताएं होती हैं, बातचीत होती है, उसमें ज्यादा मुद्दों पर आसानी से सहमति कई बार बन जाती है।